Hello students, welcome to Novi, India's first AI integrated educational ecosystem where knowledge has no limits। तो हम लोग पहले दिन की तरह फिर से आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं और जिन लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं हूं आप लोगों का सबका प्यारा एडुकेटर सप्तक पंडित जस्ट AIR 59 और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स। ठीक है, नीट जेई और बोर्ड्स के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स के ऊपर। पहले देख लेते हैं कि हम लोगों का जो नोवी इकोसिस्टम है उसमें एक असेसमेंट लिया गया था। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने, हम लोगों के एक स्टूडेंट ने उसने असेसमेंट दिया था। तो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट जो चैप्टर है वो है सेमीकंडक्टर और जो वीकेस्ट चैप्टर है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर को लेके बात करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो इधर हम लोग अगर अच्छे से देखें तो नोवी ने एड्रेस किया है कि ये चार जो टॉपिक्स है इसके ऊपर स्टूडेंट का जो स्टूडेंट नीड फोकस, ठीक है, उसको बेहतर करना पड़ेगा इन चारों टॉपिक में सेमीकंडक्टर में। और भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, क्योंकि तुम लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता है कि हम लोगों का नोवी का यही मेन पर्पस है कि हर एक स्टूडेंट को पर्सनलाइज अटेंशन मिले और उनका जो पर्सनलाइज जो प्रॉब्लम है उसको पिन पॉइंट एडजस्ट करके उसको सॉल्व करें हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए ये इस स्टूडेंट का जो जहां पे दिक्कत है ये चार टॉपिक इसको लेके बात करेंगे। और हम लोग तुम लोगों के अभी तो बोर्ड चल रहे हैं, अभी कुछ ही दिन में नीट और जेई का एग्जाम होने वाला है। तुम लोग कोई ना, हर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, शायद हो सकता है वो नीट, हो सकता है जेई, हो सकता है WBJEE या कोई भी स्टेट बोर्ड्स के स्टेट के जो होते हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कॉम्पिटेंसी जो बेस्ड क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर के उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, उसमें जो डाउट हो सकते हैं तुम लोगों का उसको भी ध्यान में रखें। आज का जो क्लास है वो डिजाइन किया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में तुम लोग देख पा रहे हो, इधर पूछा गया है कि a PN junction diode has a deflection region of total width W equals to 0.4 micrometer and a uniform charge density of immobile ions on the n side। जो immobile ions का जो डेंसिटी है वो दिया गया है 2 × 10⁻21 चार्जेस पर मीटर क्यूब। ठीक है, and they have given that if the permittivity of the semiconductor is 10⁻⁻11 Faraday per meter and the depletion region is symmetrically distributed। मतलब जो पीएन, जो सेमीकंडक्टर एनपी या पीएन जो भी बोलो, जो क्रिएट किया गया है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, उसमें पी और एन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिप्लेशन रीजन का वो सिमेट्रिक है। तो ये गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो लाइन है ना इसको ध्यान देना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा इसके ऊपर ही हम लोग करेंगे। अच्छा, तो क्या पूछा गया है देख लेते हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा अलोंग द पीएन जंक्शन डिप्लेशन रीजन, वो हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब चलो पीएन, हाँ, डिप्लेशन विथ था 0.4 माइक्रोमीटर, डिप्लेशन विथ था 0.4 माइक्रोमीटर। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है 2 × 10⁻21 चार्जेस पर मीटर क्यूब। 2 × 10⁻21 चार्जेस पर मीटर क्यूब। और ई दिया गया है 10⁻⁻11 फराडे पर मीटर। ये परमिटिविटी है सेमीकंडक्टर का। और उसके बाद
जो डिप्लेशन रीजियन है, ठीक है, वो सिमेट्रिक बताया गया है। और बोला है कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है। तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे? अच्छा, ई दिया गया है। ई तो तुम लोगों को पता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब तुम लोगों को निकालना है सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालोगे? देखो, ये अगर एक पीएन जंक्शन डायोड हुआ, पीएन, तो सिमेट्रिक है। मतलब मैं अगर डब्ल्यू टोटल लेता हूं डिप्लेशन रीजन का, डिप्लेशन विथ, तो जो फील्ड काम करेगा एक साइड इन अ पर्टिकुलर रीजियन, क्योंकि इधर गिवन था कि कोई एक साइड में, मतलब पी या एन साइड में वो इफेक्टिव हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये पहला स्टेप है हम लोगों का कि जो W को, W इज इक्वल टू WD/2। ठीक है, तो WD कितना था? 0.4 माइक्रोमीटर बाई 2, तो ये बन गया 0.2 माइक्रोमीटर। अब सिग्मा जो होगा, चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला है ND E और W। ठीक है, तो ND मतलब 2 इंटू 10⁻21 इंटू E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और इंटू W मतलब 0.2 माइक्रोमीटर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है लगभग 0.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻²। ठीक है, अच्छा, मैं इसका यूनिट तुम लोग देख लेना, सॉल्व करना, क्योंकि इनका जो यूनिट है चार्ज पर मीटर क्यूब है, ए का यूनिट है कूलम और डब्ल्यू का यूनिट है माइक्रोमीटर। तो उसके अकॉर्डिंगली यूनिट में लिख दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अगर हर एक यूनिट एसआई में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, देखो एक चीज ध्यान देने वाला है, इधर माइक्रोमीटर है, मतलब 10⁻⁻6 करना पड़ेगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो आ रहा है 64 माइक्रो, जो है इंटू 10⁻⁻6 यूनिट। ये सिग्मा आ गया कंडक्टिविटी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ई निकालेंगे। तुम लोग को पता है, देखो ये फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर सरफेस चार्ज। ये फॉर्मूला तो पता है ना तुम लोगों को, फील्ड के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो वही फॉर्मूला इधर अप्लाई होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन। अब एप्सिलॉन नॉट, देखो एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, लेकिन ये तो सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा बाई ई बनेगा। तो सिग्मा 64 इंटू 10⁻⁻6 बाई एप्सिलॉन का वैल्यू था गिवन 10⁻⁻11 फैराडे पर मीटर। तो ये बन जाएगा 64 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये होगा आंसर तुम लोगों का। देखो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिया, लेकिन अब आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे मैं तुमको हिंट दे दूंगा, तुम लोग कोशिश करना। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं तुम लोगों को कि ये तो असेसमेंट हम लोगों के एक स्टूडेंट ने ही दिया था, तो तुम लोग अगर इसी तरीके के और भी असेसमेंट देना चाहते हो जो नोवी ने क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसके लिए तुम लोग जाओ novi.tech पे, और वहां पे एक डेमो क्लास हम लोग हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो जाके उसके लिए अप्लाई करो, तो तुम लोग भी ऐसे बहुत सारे असेसमेंट दे पाओगे, और तुम लोगों का भी जो रियल टाइम डेटा है वो हम लोगों के पास आएंगे। तो हम लोग वो डेटा को एनालिसिस करके फिर इस तरीके से और भी क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो अभी तक दोनों चैप्टर का ही दिया गया है। तो तुम लोग अगर डेमो क्लास अगर बुक करते हो
तो हम लोग और भी जो क्वेश्चंस उधर और अभी अपकमिंग डेज में और भी जनरेट किए जाएंगे, तो उसको तुम लोग अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और कहाँ पे तुम लोगों का दिक्कत हो रहा है वो खुद तुम लोग देख पाओगे नोवी में। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे, उसके ऊपर ही हम लोग एक क्लासेस लाएंगे अपकमिंग, लेकिन तुम लोग खुद भी उसको एडजस्ट कर पाओगे, कहाँ कहाँ पे तुम लोगों का वीकर जोन है, कहाँ पे तुम लोगों का स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, a half wave rectifier circuit operates with an input alternating current frequency of 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब देखो, और बोला गया है कि इसका जो वोल्टेज है, पीक आउटपुट वोल्टेज, वो है 10 वोल्ट। अ फिल्टर कैपेसिटर ऑफ 2000 microfarad is connected in a parallel with load resistance of 100 ohm. Calculate the approximate average DC voltage across the load after filtering। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और बहुत सारे स्टेप में करना करना पड़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज तुम लोग थोड़ा देखो ये कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। मैं तो ऑब्वियसली सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सोचो, पहले ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के पहले पहले खुद कोशिश करना। मैं स्टूडेंट लोग को बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। तो फिर वीडियो पॉज करके फिर वीडियो रिज्यूम करके फिर जो सॉल्यूशन है वो देखना। चलो, अच्छा, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एवरेज डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड आफ्टर फिल्टरिंग। तो हम लोगों को डीसी वोल्टेज निकालना होगा कि हम, तुम लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर सब लोगों को पता है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं शॉर्ट एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं कैसे दिखता है। और एक बात है, इधर पूछा गया है कि जो पीक वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। तो अब एक कैपेसिटर मैंने ऐड किया है पैरेलल में, जो है 2000 माइक्रोफैराड रेजिस्टेंस का, और एक लोड रेजिस्टेंस है दो है 100 ओम का। तो हम लोगों को एवरेज डीसी वोल्टेज निकालना है, क्योंकि तुम लोगों को पता है फिल्टर का जो हाफ वेव जो रेक्टिफायर है उसका काम ही होता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। हाँ, है ना। तो इसीलिए ऑल्टरनेटिंग जो करंट है उसका जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। तो हम लोगों को डायरेक्ट करंट में जो वोल्टेज निकल रहा है वो निकालना बोलना है, और आफ्टर फिल्टरिंग, फिल्टरिंग होने के बाद जो निकल रहा है वो निकालने बोला है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अ, चलो, ठीक है, पहले जो दिया गया है उसको पहले देख लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी दिया गया है 50 हर्ट्ज। गुड। जो पीक वोल्टेज दिया गया है वो दिया गया है 10 वोल्ट, वी पीक 10 वोल्ट। और जो कैपेसिटर का जो दिया गया है कैपेसिटेंस वो दिया गया है 2000 माइक्रोफराड, सी 2000 माइक्रोफराड। और जो बोला गया है कि इट इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल विथ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। लोड रेजिस्टेंस दिया गया आर एल 100 ओम। अब पूछा गया एवरेज डीसी जो वोल्टेज है उसको निकालो। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो, पहला जो है करंट आईडीसी कैसे निकाले। अच्छा, करंट क्या दिया गया है, लेट मी सी इफ देयर इज एनी वैल्यू ऑफ करंट। नो, चलो इसको पहले आईडीसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आईडीसी, देखो, आईडीसी का वैल्यू है इधर V बाई आर एल। ठीक है, तो V क्या है इधर 10 है, और आर एल कितना है इधर 100 है। तो कितना निकल रहा है
ये निकल रहा है 0.1 एम्पियर। गुड, ये आईडी से निकल गया। अब हम लोगों का कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे वो वी आर निकालेंगे। वी आर मतलब आईडीसी बाई एफ इंटू सी। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है, ये तो ये कहां से आया? देखो, हम लोग जो हाफ वेव रेक्टिफायर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ऐसे दिखेगा उसका सेटअप कुछ इस तरीके से। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये है आरएल वोल्टेज और एक डायोड दिया गया जाता है D1, और इसके अक्रॉस हम लोग वी आउटपुट मेजर करते हैं और ये है वी इनपुट। ये है डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो, तुम लोगों को पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर ये इनपुट वोल्टेज है तो हम लोगों का जो आउटपुट वोल्टेज आता है वो आता है कुछ इस तरीके से, है ना? तो फिल्टर क्या काम करता है? फिल्टर काम करता है कि ये जो रिपल है, देखो ये जो हम लोग तो कोई एक कंसिस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो फिल्टर क्या काम करता है, इस रिपलिंग इफेक्ट को काट देता है। फिल्टर का माने फिल्टर यूज, हम लोग जनरली फिल्टर क्या यूज करते हैं, किसी चीज को दोनों चीज को अलग अलग करने में, कि या जो प्योर चीज है उसको इम्प्योर चीज से अलग करने में, ठीक है, फिल्टरिंग यूज होता है। तो उसी तरीके से इसका जो रिपलिंग इफेक्ट है उसको घटाने के लिए हम लोग फिल्टर यूज करेंगे। ओके, चलो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और जो देखो फिल्टरिंग के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से फिल्टरिंग होता है। ठीक है, कि अगर हम लोग इसके साथ वोल्टेज के साथ, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। लोड वोल्टेज के साथ अगर हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर दे, इस तरीके से, तो इट वर्क्स एज अ फिल्टर फॉर द रेक्टिफायर। ये कैपेसिटर है, ये डायोड है, ये भी आउटपुट है। ये है मॉडिफाइड। ये जो मैंने रेक्टिफायर ड्रॉ किया है, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये मॉडिफाइड वर्जन। और इसको हम लोग फिल्टर बोलेंगे, क्योंकि ये जो रिपल इफेक्ट ये घटाएगा, ये गायब कर देगा, इसलिए इसको फिल्टर बोला जाता है। ठीक है, चलो, तो जो फॉर्मूला निकलेगा वो 0.1 एम्पियर बाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 50 इंटू कूलर, कैपेसिटी का वैल्यू है 2000 आई गेस माइक्रोफेराड दिया गया है। हाँ, सी इक्वल्स टू 2000 माइक्रोफेराड। 10 to the power -6, तो कितना निकल रहा है, कितना आ रहा है? 10 to the power 5 बाई 1 निकल रहा है, शायद 1 2 3 4 5 1 निकल रहा है। ठीक है, तो जो वोल्टेज का वैल्यू है 1 वोल्ट निकल रहा है। तो जो वी डी सी होगा Vp माइनस VR/2। डायरेक्ट वोल्टेज का, डायरेक्ट जो वोल्टेज है उसका वैल्यू इस तरीके से निकलेगा। तो पीक वोल्टेज आई गेस 10 दिया गया है, हाँ, और माइनस VR/2 मतलब 1/2, मतलब 10 - 0.5 मतलब 9.5 वोल्ट। ओके, चलो, अच्छा, अब जो तीसरा क्वेश्चन है
तीसरा जो क्वेश्चन है वो देखो, intrinsic silicon sample at room temperature has an intrinsic carrier concentration 2.5 into 10 to the power 19 per meter cube। माने तुमको कैरियर कंसंट्रेशन दिया गया है और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी भी दिया गया है क्वेश्चन में, और होल मोबिलिटी दिया गया है। अब पूछा है कंडक्टिविटी निकालो। अब इसका तो बहुत जनरल फॉर्मूला है, तुम लोगों को पता है। अगर मैं देखूं तो इसका जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा। इसको अगर मैं कंडक्टिविटी बोलूं, देखो क्वेश्चन वन में मैं सिग्मा को यूज किया था एज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन ठीक है इधर थर्ड क्वेश्चन में मैं सिग्मा को यूज कर रहा हूं एज अ, देखो सिंबल ही तो है, तुम लोग हम लोग खुद के कन्वीनियंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इधर हम लोग सिग्मा को एज अ कंडक्टिविटी यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ई इंटू म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच। ये तुम लोगों को सब जो है ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सब लोगों को पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है एक बार देख लेना, इसका डेरिवेशन बहुत इजी है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। और जो थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो इस फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ, वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम लोग कोशिश करना। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी बोला है तुम लोगों को कि डेमो क्लास बुक करना। तो फिर हम लोग तुम लोगों के हर एक इंडिविजुअल के लिए आईडी क्रिएट करके देंगे। ठीक है, और तुम लोग असेसमेंट दे पाओगे। बाय द वे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये अभी हम लोग जैसे लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, नोवी को, तो हम लोग तुम लोगों के लिए ये जो सुविधा है ये फ्री में दे रहे हैं 1 महीने के लिए। तो 1 महीने के अंदर प्लीज हर कोई डेमो क्लास बुक करो, तो तुम लोग इस असेसमेंट को फ्री दे पाओगे, और देख पाओगे कि कहाँ पे तुम लोगों को दिक्कत है हो रहा है और कहाँ पे तुम लोगों का स्ट्रॉन्ग जोन है। मैं यही बोलना चाहता हूँ। चलो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो 5 का क्वेश्चन है, दिया गया है कि सिलिकॉन सैंपल हैज एन इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन 1.5 into 10 to the power 10 per centimeter cube at 300 K. It is doped with a pentavalent impurity of concentration 10 to the power 17 per centimeter cube. Calculate the minority carrier concentration in the doped semiconductor. अब इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि देखो इसका भी फॉर्मूला बहुत इजी है। हम लोग को पता है कि जो कैरियर कंसंट्रेशन है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनके अंदर एक रिलेशन है बहुत सुंदर। अच्छा, मैं थोड़ा इसका पीछे का जो फिजिक्स है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जिन लोगों को पता है उन लोग अच्छा है, जिन लोगों को नहीं पता है कि जो होल और जो इलेक्ट्रॉन और होल जो पेयर क्रिएट होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स, तो जिस तरीके से जिस रेट में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं कोई सेमीकंडक्टर में, उसी रेट में रिकॉम्बाइन करते हैं। रिकॉम्बाइन मतलब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर एक संग रिकॉम्बाइन माने एक होके कोलैप्स कर जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, वो अलग बात है। रिकॉम्बाइनेशन में क्यों इधर मेंशन कर रहा हूं, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि रेट ऑफ जनरेशन एंड रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ये लगभग एक है, मतलब जिस रेट से, अब कब एक है, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर वुड बी सेम। तो उस लिए हम लोग फिर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी विल सी दैट, ये फॉर्मूला रुको,
तुम लोगों को पता है कि रेट ऑफ recombination that is proportional to n of e n of h for intrinsic it is recombination proportional to n of I square क्योंकि तुम लोगों को पता है कि फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन आई इक्वल्स टू एन ई इक्वल्स टू एन एच नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अ कैरियर इक्वल होता है फॉर इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हम लोग उसी तरीके से इसको देखो, ये आर एक कांस्टेंट आता है जो दोनों केस में सेम होता है। तो आर को मैं अगर कैंसिल कर दूं तो हम लोगों को ये निकल के आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत। तो इससे जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो बनेगा, कैरियर कंसेंट्रेशन दिया गया है 1.5 इंटू 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। कैरियर मतलब, अब कैरियर कंसेंट्रेशन फॉर किस टाइप का सेमीकंडक्टर दिया गया है? सिलिकॉन सैंपल दिया गया है, ठीक है। तो सिलिकॉन मतलब हम लोग इंट्रिंसिक मान के चल रहे हैं, तो कैरियर कंसेंट्रेशन इतना है। अब इट इज डोप्ड विथ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऑफ कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर 17 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। अब तुम लोग सोचो, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मतलब कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जा रहा है? जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर वी आर डोपिंग इट विथ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। अब उसमें ये कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर में चेंज हो जा रहा है, एन टाइप या पी टाइप? सोचो, पेंटावैलेंट में। तो पेंटावैलेंट में जो होगा वो होगा एज अ, वो जो जनरेशन, वो जो सेमीकंडक्टर क्रिएट होगा वो होगा पी टाइप, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उस तरीके से जो गैप क्रिएट होगा उसकी वजह से होल गैप मतलब होल तुम लोगों को पता है, तो उसके वजह से पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में ये बदल जाएगा। अच्छा देखो, अ, जो अब अच्छा आफ्टर डोपिंग ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो आफ्टर डोपिंग इट विथ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इट बिकम्स एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो एन आई दिया गया है 1.5 इंटू 10 to the power 20 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इंप्योरिटी दिया गया है 10 to the power 17 का। तो माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन कितना होगा? अच्छा, इंप्योरिटी मतलब ये एस इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो जो मेजोरिटी होगा वो एन ई होगा। तो 10 to the power 17 है वो, ये डोपिंग है, डोपिंग कंसेंट्रेशन, ठीक है। पर सेंटीमीटर क्यूब। जो माइनॉरिटी बनेगा वो फिर कौन सा बनेगा? वो बनेगा एन एच होल, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। एन आई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 to the power 17 इंटू एन एच इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 to the power 20 उसका होल स्क्वायर बाई 10 to the power 17। तो ये लगभग बन जाएगा 2.25 इंटू 10 to the power 40 बाई 10 to the power 17। टू पॉइंट टू फाइव इंटू 10 to the power 23, ठीक है। लेट मी सी once again,
कैरियर कंसंट्रेशन इज दिस। वो मैंने थोड़ा थोड़ा गलत लिखा है, सॉरी। मैंने 20 लिख दिया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन क्यों नहीं मैच कर रहा है। 10 to the 10 होगा तो ये 20 बन जाएगा और ये बन जाएगा 3। ओके, तो होल जो कंसंट्रेशन, मतलब एन टाइप में होल ही तो एज अ माइनॉरिटी कैरियर काम करता है, तो होल कंसंट्रेशन बन गया 2.25 इंटू 10 to the power 3 पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्वियसली 10 to the power 27 से बहुत कम, 10 to the power 27 से बहुत कम, तो 10 to the power 17 से बहुत कम। ठीक है, चलो अब दूसरा जो क्वेश्चन है वह है 6 का क्वेश्चन। 6 में पूछा गया है, ये एक एमसीक्यू है, देख पा रहे हो तुम लोग। हाँ, a PN junction diode exhibits a forward current of 15 milliampere when the forward voltage across it is 0.75 volt. When the forward voltage is increased to 0.85 volt, मतलब पहले था 0.75, उससे इंक्रीज होके बढ़ा है, बढ़ के हुआ है 0.85, and the current rises to 35 milliampere from 15 milliampere. So now calculate the dynamic resistance of the diode in the operating range. अब जिन लोगों को पता है डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में वो तो अच्छा है, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए इन शॉर्ट में थोड़ा बता दे रहा हूं। जो डायनामिक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, देखो तुम लोगों को पता है कि एक पीएन टाइप सेमीकंडक्टर में, पीएन टाइप जंक्शन में, सॉरी, ये अगर हम लोग फॉरवर्ड वाइज देते हैं तो इस तरीके से एक कर्व निकल के आता है, आईवी करंट और वोल्टेज के अक्रॉस इस तरीके के कर्व दिखता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज। इट इज द ग्राफ अक्रॉस द फॉरवर्ड वाइज। अब रिवर्स वाइज के लिए इस तरीके का कुछ ग्राफ आके निकल के आता है, तो वह है ब्रेकडाउन वोल्टेज। मैं डिटेल में इधर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं अभी के लिए। तुम लोग अगर इस तरीके का टॉपिक जो हो सकता है कि रिलेवेंट हो, जो से क्वेश्चन आ रहे हैं, या जो और भी थोड़ा हायर कंसेप्चुअल टॉपिक है, इन तरीके का टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो या जानना चाहते हो इन तरीके का टॉपिक के बारे में, तो हम लोगों का जो नोवी है प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हम लोग एक मेंटरिंग का कोर्स ला रहे हैं, जहां पे हम लोग इस तरीके का जो क्वेश्चंस आएंगे और उनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट फिजिक्स के कंसेप्ट्स है उनको अच्छे तरीके से इन डिटेल उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स बोलो, वो केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, साइंस का हो सकता है, फिर कॉमर्स के लिए भी, ठीक है, और ह्यूमैनिटीज के लिए भी, तो हर एक टॉपिक के लिए। तो अभी के लिए तो मैं तो ये नीट के लिए, नीट और जेई के लिए तो क्वेश्चन वगैरह में उस लेवल का क्वेश्चन में करा रहा हूं, लेकिन हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस स्टूडेंट को जिस लेवल का क्वेश्चन जरूरत है उसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग असेसमेंट के थ्रू जनरेट करेंगे और स्टूडेंट को उस तरीके से हम लोग गाइड करेंगे। तो तुम लोग और भी जानकारी के लिए नोवी का जो वेबसाइट है वहां पे विजिट करो और एक ऑब्वियसली एक डेमो क्लास बुक करो। ठीक है, चलो, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज, अच्छा मैं जो डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा था कि तुम लोगों को पता है कि ओहम लॉ में ये जो आईवी का जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है वो कुछ स्ट्रेट लाइन के थ्रू आता है, ऐसे इस तरीके से आता है। मतलब अगर हम लोग
आर निकालते हैं तो डेल वी बाई अगर डेल आई करते हैं, चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करंट, तो वो ना कांस्टेंट निकल के आता है। क्यों? ये जो जो ग्राफ क्रिएट हो रहा है बिटवीन आई एंड वी, ये एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सॉरी, इसलिए आर कांस्टेंट है। लेकिन फॉर दिस केस देखो, ये जो वेरिएशन है आई और बी के साथ, ये वेरिएशन क्या कांस्टेंट है या चेंज होते जा रहा है? चेंज हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए यहां पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, इस रेजिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक मतलब स्टैटिक नहीं, वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है अलोंग द ग्राफ, वो चेंज होता जा रहा है। अगर हम लोग ग्राफ का जो पोजीशन वो अगर चेंज कर रहे हैं, तो वो रेजिस्टेंस भी कर्व वाइज चेंज हो रहा है, इसलिए इसको डायनामिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये कहां पे दिखता है? ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर में दिख रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल वी बाई डेल आता है, डेल आई होता है। अब क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग को दिख रहा था किस तरीके से होगा। क्वेश्चन में जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 एम्पियर 50 मिली एम्पियर से 35 मिली एम्पियर हुआ, ठीक है। मतलब जो आई का जो चेंज हुआ, फिफ्टीन एम्पियर से 15 से 35 हुआ, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखते, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, 35 मिली एम्पियर माइनस 15 मिली एम्पियर। सॉरी, क्यों? क्योंकि आई, हम लोग तो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो एक एक बार हम लोग मतलब एक ही बार में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। वोल्टेज का कितना था? वोल्टेज का था 0.75 से 0.85, 0.85 माइनस 0.75 बाई 35 माइनस 15। अब देखो, वोल्टेज जो था वो था वोल्ट में, लेकिन जो करंट था वो था मिली एम्पियर में, मतलब इंटू 10⁻³ अब जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0.10 बाई 20 इंटू 10⁻³ ओम। तो ये निकल के आएगा, तो 100/20 ओम मतलब 5 ओम। तो डायनामिक रेजिस्टेंस का वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5 ओम। तो क्वेश्चन इजी था, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है 7 का जो क्वेश्चन है। A silicon PN junction diode has a reverse saturation current of 10 nanoampere at room temperature if it is reverse biased with a voltage of 10 volt। मतलब हम लोग रिवर्स एक वोल्टेज दिए है along the diode। Calculate the approximate total charge that flows through the diode in 10 minutes। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, तुम लोग इसका आंसर बताना क्या होगा, करके देखना। ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोग देखो, हर एक जो इस तरीके का जो क्वेश्चन है जो मैं तुम लोगों को करने दे रहा हूं एज अ होमवर्क, वो हम लोग एज अ शॉर्ट्स अपलोड करेंगे। तो टू चेक आउट द आंसर प्लीज विजिट आवर यूट्यूब चैनल जो नोवी के नाम से ही है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे और ऑल का नोटिफिकेशन दबा देना तो तुम लोगों के पास सबसे पहले ये आंसर पहुंच जाएगा। तो आंसर अगर जानना चाहते हो तो नोवी का जो यूट्यूब चैनल है उसको विजिट करो, उसको सब्सक्राइब करके रखो। तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे कोशिश करेंगे अभी, ठीक है, शॉर्ट्स अपलोड करने को। जो क्वेश्चन तुम लोगों को दिया जा रहा है स्पेसिफिकली
और भी इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स आएंगे, तो उसके लिए तुम लोगों को जुड़े रहना पड़ेगा।